देखिए ये दो टॉपिक आपके रह रहे हैं, वोल्टेज कम्यूटेशन, इंडिविजुअल कम्यूटेशन, ब्रिज इन्वर्टर के लिए। फ्रंट कम्यूटेशन तो हमने पढ़ लिया था, दो टॉपिक है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक चल लेते हैं, साइक्लो कन्वर्टर्स। सही वाला टॉपिक पूरा नहीं हुआ, बाद में बताएंगे। हाँ, ये जो दो टॉपिक रह रहे हैं ना, वोल्टेज कम्यूटेशन और जो इंडिविजुअल कम्यूटेशन है, तो इसमें जो सर्किट्स में प्रॉब्लम आ रही है। यस। हाँ, तो इसमें देखूंगा ये मॉडिफाई हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो रही है मॉडिफाई होने की, तो मैं इसे मॉडिफाई करूंगा, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। ओके ओके। सर अगर इसके नोट्स मिल जाए तो नोट्स भी दे दीजिएगा अलग से। नोट्स तो सर बुक अलग से में दिया नहीं हुआ। नहीं, नोट्स तो मेरे पास भी नहीं होंगे, बट मैं देखता हूँ अगर पॉसिबल हो पाता है तो। नोट्स में तो फिर आप तो वही करना पड़ेगा, जो मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो जैसी वर्किंग मैं आपको बता रहा हूँ वही आपने लिखना है। देखिए जो साइक्लो कन्वर्टर होते हैं वो एसी टू एसी कन्वर्जन होते काम करते हैं, एसी टू एसी विद डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ठीक, साइक्लो कन्वर्टर देखो जो कन्वर्जन होता है वो एसी टू एसी होता है, मतलब इनपुट पे हम एसी देते हैं, आउटपुट पे भी हमें एसी भी मिलती है, बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, तो एक तरह से आप इन्हें फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर भी बोल सकते हो। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी की आप एसी देते हो, आउटपुट पे जो आपको एसी मिलती है वो दूसरी फ्रीक्वेंसी मिलती है जैसी आपको रिक्वायरमेंट होती है, उससे अकॉर्डिंग जैसा आपने डिजाइन किया हुआ है साइक्लो कन्वर्टर। ठीक, जितने फ्रीक्वेंसी की आपने आउटपुट चाहिए होती है उसी हिसाब से हम साइक्लो कन्वर्टर डिजाइन करते हैं। ठीक, देख लो, फिर इससे पहले बेसिक प्रिंसिपल समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हमें डिटेल में पढ़ेंगे हम। सर इससे हमें वेरिएबल फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी। वेरिएबल फ्रिक्वेंसी, जी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी का यस आपका सर। मतलब हो गया आप फ्रिक्वेंसी जो है वो चेंज करते जा रहे हो, है ना। तो हाँ ये पॉसिबल है इससे थ्रू, वेरिएबल नहीं जैसे फ्रिक्वेंसी सर भी इससे हम पॉसिबल है। एक साइड में सर जैसे 50 हर्ट्ज है हम्म, फ्रिक्वेंसी, और हाँ दूसरी साइड में अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी हम ले सकते हैं। हाँ हाँ, ये इसमें पॉसिबल है, आप कर सकते हो। तो सर जो ये सर उसकी जो रेंज बीएफडी। हो रही, देखिए उसकी जो रेंज हो रही है वो फिक्स हो रही, वो डिसाइड कर रही है आपके डिजाइन पे, जो आपका डिजाइन जिस हिसाब से आपने सेटल का डिजाइन किया है, एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी और मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, उसकी एक रेंज हो रही, जिस टाइप से आपने डिजाइन किया आपने सेटल कन्वर्टर। सही है, उससे ज्यादा आप वेरी नहीं कर सर सकते। सर जो बीएफडी होता है वो क्या अलग होता है इससे? वीएफडी जो होता है आपका, देखिए वीएफडी, वीएफडी जो है आपका, उसमें बहुत सारी टेक्निक यूज की जाती है, उसमें सिर्फ सेटल कन्वर्टर यूज नहीं किया जाता है, उसमें आपके पॉसिबिलिटी है, आपके देखिए फेस कंट्रोल रेक्टिफायर भी यूज हो सकते हैं आपके, सही इन्वर्टर्स भी यूज हो सकते हैं। तो सिर्फ सेटल कन्वर्टर भी यूज होता है उसमें, पर उससे अलावा बहुत सारी चीजें भी यूज होती हैं। सही है, और जो वीएफडी होते हैं वो आपके माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड होते हैं, उससे कंट्रोलिंग की जाती है, जो सैलो कन्वर्टर या फिर जो भी आपने फेस कंट्रोल सर्किट आपने यूज किए हैं, उनकी जो कंट्रोलिंग की जाती है वो माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू की जाती है। ठीक, तो वो एक तरह से आप कह सकते हो इसी का ही एडवांस वर्जन है। ठीक, जो आपकी वीएफडी है वो इसी का ही एडवांस वर्जन है।
कुछ पूछना है? कितने बजे तक? 5 up to 5, 4 to 5 क्लास है। थोड़ा दिखा पहले। तो 10 मिनट हो गए, बस 10 मिनट आप थोड़ा बैठिए। दस मिनट में थोड़ा सा बेसिक हो जाएगा इसके बारे में, तो अगली क्लास में आसानी होगी थोड़ी सी। देखिए इसमें कम्यूटेशन सल्फेट नहीं दिखाया गया है, ठीक है। कम्यूटेशन सल्फेट और क्रिएटिनिन जो सल्फेट है वो यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, टोटल हमने यहाँ पे 4 SCR यूज किए, तो सपोज ये जो SCR है आपका, ये है आपका P1 और N1, सही। P1 N1 P2 और N2, सही। यहाँ पे आप दे रहे हो AC सप्लाई, सिंगल फेज AC और 50 हर्ट्ज। देखिए यहाँ पे सब आपका पॉजिटिव है और ये माइनस है। हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव साइकिल की, तो सप्लाई यहाँ पे पास हो रही है, ठीक है। टोटल इसमें जो फ्रिक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। देखिए इस मोमेंट पे ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, तो इस सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, माइनस और प्लस एंड माइनस, सही। अब देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले समझ लिए इन SCR के बारे में। वन बाय वन SCR, जिस SCR में करंट फ्लो होने से लोड पे हमारी आउटपुट कैसे मिल रही है। देखिए अगर आपका P1 ऑन है, सही है, यहाँ पे पॉजिटिव है और P1 ऑन है, तो आपकी सप्लाई पास हो रही P1 के थ्रू और इस तरह से लोड पर, सही। तो आई डायरेक्शन हो रही इस तरह से, आई फ्लो हो रही आपकी इस डायरेक्शन में, सही। उसी तरह से जब यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे माइनस सप्लाई है, ये दो केस पॉसिबल है इसमें, सही है। देखिए यहाँ पे जब पॉजिटिव सेटल है, पॉजिटिव में यहाँ पे आप इस जो सप्लाई हो रही है पॉजिटिव प्लस माइनस, और माइनस में आपका हो रहा माइनस प्लस, ये दो रेस यहाँ पे पॉसिबल है, सही है। अब इन दोनों में सपोज जब आपकी सप्लाई पॉजिटिव है यहाँ पे और यहाँ पे माइनस है, तो आपने ऑन किया यहाँ पे P1, सही है। इस समय आपने ऑन किया P1, तो आपकी सप्लाई पास हो रही इस तरह से, सही। तो देखिए आपका जो यहाँ पे आउटपुट आएगी, सपोज आप α1 पे आप इसे फायर कर रहे हो, α1 आपका फायर एंगल है, तो α1 में ऑन करने वाला आपकी सप्लाई इस तरह से आएगी, सही। अब देखिए जो आपकी सप्लाई हो रही है माइनस, सप्लाई हो रही है आपकी इसमें माइनस,
अब उस जब माइनस पे आपकी सप्लाई है तो आपने ऑन किया यहाँ पे P2, ठीक। तो आपकी जो सप्लाई पास हो रही वो यहाँ से पास होना स्टार्ट हो रही, P2 के थ्रू होते हुए लोड में जा रही। बट लोड में जो आप डायरेक्शन दे रहे हो, लोड में डायरेक्शन सेम है, लोड में डायरेक्शन यहाँ पे चेंज नहीं हुई है, सही है। तो आपका क्या हो रहा, सप्लाई पास हो रही आउटपुट पे इस तरह से, ये आपकी आउटपुट सप्लाई है, सही है। अब इसके बाद वापस से आपकी सप्लाई हो रही है यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे आपका प्लस माइनस प्लस और माइनस, सही है। तो देखिए अब आपने ऑन किया यहाँ पे N2। सर एक क्वेश्चन है। N2, हाँ बोलिए। सर ये कह रहे हैं कि जैसे ये जहाँ पे लोड कनेक्ट है पे सर एक साथ में प्लस माइनस कैसे हो जाएगा सर एक ही साइकिल में? ये सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है ना, जो आपका सेंटर टैप ट्रांसफार्मर है, ये आपका प्लस माइनस का मतलब है, ये आपका न्यूट्रल है, सॉरी हाँ। इस तरह से ये आपका 3 वायर हो रहे हैं ना सेंटर टैप में, एक पॉजिटिव वायर, माइनस वायर, एक थर्ड वायर आपका होता है। तो वो थर्ड वायर आपका काम करेगा, और जो आपकी सप्लाई यहाँ से जा रही है वो इससे थ्रू जाएगी, सही। प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे हो रहा है, यहाँ तो सर एक पे साइकिल न्यूट्रल में हो रहा, प्लस माइनस का मतलब यहाँ पे न्यूट्रल हो रहा, सही। ये आपका न्यूट्रल वायर है, यहाँ पे आपकी प्लस सप्लाई हो रही, सपोज आपकी यहाँ पे अ, यहाँ पे आपकी प्लस सप्लाई हो रही और यहाँ पे आपकी माइनस सप्लाई हो रही, और यहाँ पे आप हो रहा न्यूट्रल, सही है। यहाँ पे प्लस माइनस का मतलब ये है जो वो न्यूट्रल है, सही। सर फर्स्ट केस में तो सर ऊपर प्लस है सर, नीचे माइनस, तो सर लोड के लेफ्ट टू राइट सर जाएगी करंट। इसमें जब सर फर्स्ट केस हम ले रहे हैं सर, तो नीचे वाले जो देखिए लूप बन रहा है सर, मैंने ऊपर आपको प्लस एक चीज बताई थी, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी। देखिए इस तरह से जब हम पढ़ रहे थे, शायद ट्राइड पढ़ रहे थे, ट्राइड में मैंने आपको बताया था प्लस और माइनस के बारे में कि जो आपकी प्लस सप्लाई होती है, प्लस का मतलब होता है इस रिस्पेक्ट में वो पॉजिटिव है, सही है, और माइनस का मतलब हो रहा है इस रिस्पेक्ट में पॉजिटिव है। तो हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की हम बात करें, देखिए जो आपका सेंटर टैप ट्रांसफार्मर हो रहा, सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में इस प्लस माइनस का मतलब ये देखिए, अगर आपका 240, ठीक है, 242 सपोज 12 वोल्ट का आपका ट्रांसफार्मर है, सही। तो इस 240 और 12 में यहाँ पे आपकी हो रही प्लस 12 वोल्ट, सही है, और ये हो रही है आपकी माइनस 12 वोल्ट, और ये हो रही है आपकी 0 वोल्ट, सही है। तो देखिए ये जो 0 वोल्ट है, ये इसके रिस्पेक्ट में ये माइनस है, बट इसके रिस्पेक्ट में ये पॉजिटिव है, सही है, सही है। यस सर। कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेरी आवाज बार बार रिपीट हो रही है। यस सर, बार बार। तो देखिए, तो ये प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। यहाँ पे एक्चुअल में आपकी हो रही 0 वोल्ट, बट ये जो 0 वोल्ट हो रही, ये इससे रिस्पेक्ट में माइनस है और इसी रिस्पेक्ट में प्लस है, सही, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है प्लस और यहाँ पे लिया है माइनस, सही। तो हम कहाँ पर थे, हाँ देखिए यहाँ पे जब अगला जब सेटल आया प्लस, तो यहाँ पे है आपका पॉजिटिव और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे माइनस, ठीक। तो हम ऑन रहे यहाँ पे N2, ठीक। जब आप N2 ऑन हो रहे, तो देखिए तो जो आपकी सप्लाई पास हो रही वो इस तरह से पास हो रही, N2 से होते हुए इस तरह से। इस समय जो आपकी लोड में करंट है वो हो रही चेंज, तो आपकी सप्लाई इस समय हो रही इस तरह से, सही। उसी तरह से जो आपकी सप्लाई यहाँ पे हुई इस माइनस में, तो आप ऑन हो रहे हैं यहाँ पे N1, उस समय आपका यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे माइनस है, सही। तो आपका ये वाला जिसे आप ऑन हो रहे N1, तो आपकी सप्लाई यहाँ से पास होना स्टार्ट हो रही लोड के थ्रू N1 से, सही। तो आपका यहाँ पे भी मिलेगा माइनस,
सही। तो देखिए इससे रिस्पेक्ट में आप देखोगे, इससे रिस्पेक्ट में तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी हो रही वो आधी हो रही। सही। आधी होगी सर। हाँ, आपको यहाँ पे पॉजिटिव सेटल मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है माइनस सेटल। तो आपके अगर यहाँ पे आप दे रहे हो 50 हर्ट्ज, तो ये आपका हो रहा है 25 हर्ट्ज। सही। तो उसी तरह से आप P1 और N1, P2 N2 के सीक्वेंस तो आप चेंज करते हैं, आप इसकी फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हो। सही है। यहाँ पे सबसे पहले हमने ऑन किया P1, फिर हमने ऑन किया यहाँ पे P2, फिर हमने ऑन किया N2 और फिर हमने ऑन किया यहाँ पे N1। सही। तो उससे थ्रू हमें जो सप्लाई मिल रही है वो मिल रही है 25 हर्ट्ज। हम इस सप्लाई को फर्दर चेंज कर सकते हैं, इससे सीक्वेंस को चेंज करते। सही है। तो हम अगली क्लास में यहीं से हम स्टार्ट करेंगे और इनके जो सीक्वेंस है हम चेंज करेंगे उसे, हम देखेंगे हमारी फ्रिक्वेंसी किस तरह से चेंज हो रही है। सही है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं भी ले रहा हूँ। यहीं से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है अगले लेक्चर में। सही है। ओके सर। सर अटेंडेंस हो गई? अटेंडेंस मैं ले रहा हूँ अभी। आपके पार्टिसिपेंट्स बहुत ही कम आ रहे हैं, आप लोग बोलना अपने क्लास फेलो से ज्यादा ज्वाइन करें वो। सर बोलिए। सर शाम को सर आज क्लास क्यों रखे हैं? वो टाइम टेबल में ही है ना, नहीं थोड़ी अच्छी है। सर आज शाम वाले में था सर। हाँ, टाइम टेबल में है आपका 10 to 12 और 4 to 5। सर जो सुबह हेलो सर। हाँ बोलिए। ये कह रहे हैं सर ना कि जो सुबह वाला जो सर क्लास चल रहा था, तो सर आज हमारा सुबह में उस समय सर आधा टॉपिक अभी कवर हुआ था, उसी समय सर हमारा नेट भी खत्म हो गया था, तो हम नेट कराए जैसे, तो सर हमारा सुबह वाली सर प्रेजेंट ही नहीं लगी है सर, सर उसको लगा दीजिएगा। तो नंबर बताइए अपना। 23 सर, मनीष कुमार पटेल। अच्छा 23 मनीष कुमार पटेल। सही है, लगाएंगे। 23 रोल नंबर, डेट है 25 दिन। सही है। तो आप लोग लीव कर सकते हैं, मैंने अटेंडेंस ले ली आप लोग की। थैंक यू सर। थैंक यू सर।